दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से ही असली उड़ान होती है। वक्त बदल रहा है, सितारे बदल रहे हैं, बस अब आपको अपनी सोच बदलनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के प्रथम सप्ताह की, जो 1 जून सोमवार से शुरू होकर 7 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की चाल कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। सच कहूं तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ग्रहों के संकेत किसी बवाल के नहीं बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े कमाल के मिल रहे हैं। अब तो जीवन के पुराने बवाल और संघर्ष खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही ज्योतिष जगत का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और आपके लिए सबसे बेहतरीन परिवर्तन होने वाला है। 1 और 2 जून की दरमियानी रात के लगभग 2 बजे देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलेंगे और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, कर्क राशि आपकी राशि का छठा भाव है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। भले ही छठा भाव संघर्ष का है, बाधक स्थान है, लेकिन यहाँ उच्च का गुरु शत्रुहंता बन जाता है। गुरुदेव का उच्च राशि और छठे भाव में यह ऐतिहासिक प्रवेश आपके जीवन से हर तरह के कर्जे, बीमारी और विरोधियों को हमेशा के लिए जड़ से दूर कर देगा। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब आपके राशि स्वामी शनि गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे। जाती हुई साढ़े साथी के पाप प्रभाव दूर हो जाएंगे। यह हफ्ता तो सिर्फ एक बेहतरीन शुरुआत लेकर आ रहा है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक गुरुदेव इसी उच्च अवस्था में आपको आपके कार्य क्षेत्र में विजयी बनाते रहेंगे। आए राशिफल की गहराई में जाने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं कि आसमान में कौन सा दिग्गज ग्रह आपकी राशि के लिए कहां संचार कर रहा है, क्योंकि इसी ग्रह गोचरीय स्थिति पर आपका पूरा सप्ताह टिका हुआ है। आपकी कुंडली में इस समय कुंभ राशि आपके प्रथम भाव पर मायावी राहु महाराज विराजमान है। आपके दूसरे भाव धन भाव और कुटुंब भाव मीन राशि पर आपके राशि स्वामी और कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं, जो आपको आपकी मेहनत का बहुत ही ठोस और पक्का फल देंगे। लेकिन अपनी धीमी धीमी गति से शनै शनै से आपके तीसरे भाव पराक्रम और साहस भाव मेष राशि पर ऊर्जा के कारक मंगलदेव अपनी ही स्वयं राशि पर संचार कर रहे हैं। मंगल आपके हौसलों को बुलंद बनाने का काम कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव वृषभ राशि पर ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध, संतान और निवेश भाव मिथुन राशि पर बुध देव और सुखों के कारक शुक्र देव का बहुत बढ़िया युति योग बना हुआ है। 1 और 2 जून की मध्य रात्रि को ज्ञान के कारक गुरुदेव अपनी चाल बदलेंगे और पंचम भाव से प्रस्थान कर छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां उनकी उच्च राशि कर्क राशि पड़ती है। और आपके सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज विराजमान है। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में राहु महाराज विराजमान है। प्रथम भाव का राहु इंसान को थोड़ा भ्रमित और ओवर थिंकर बना देता है। आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार चलेंगे, लेकिन 2 जून को जैसे ही गुरुदेव आपके छठे भाव में उच्च के होंगे तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन जाएगा। गुरु की यह उच्च स्थिति आपको किसी भी बड़ी या
गंभीर बीमारी से बचाएगी। अब राशि स्वामी शनि भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे। शनि पर गुरुदेव की दृष्टि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतरीन रहेगी। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही थी तो इस हफ्ते सही इलाज मिलने से उसमें बहुत सुधार होगा। बस प्रथम आपके राहु को शांत रखने के लिए सुबह उठकर मेडिटेशन जरूर करें और व्यर्थ की चिंताओं से बचें। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, धन लाभ और बैंक बैलेंस की। दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपको सच्चाई का आईना दिखाएगा। आपके धन भाव दूसरे भाव में आपके राशि स्वामी शनिदेव संचार कर रहे हैं। शनिदेव बहुत ही न्याय प्रिय ग्रह है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस हफ्ते रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट आपके काम नहीं आएगा। आप जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतना ही ठोस और स्थायी धन आपके बैंक बैलेंस में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। आपके छठे भाव में बैठे उच्च के गुरु कर्जा मुक्ति का योग बना रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई पुराना लोन चल रहा था तो इस हफ्ते आपके पास कहीं ना कहीं से ऐसा धन आएगा जिससे आप अपने कर्ज की कोई बड़ी किस्त चुकाने में सफल रहेंगे। वैसे गुरुदेव का यह गोचर 31 अक्टूबर तक चलेगा, इसलिए कर्जों की चिंता परेशानी गुरुदेव पर छोड़ दें। शनि के कारण अपनी वाणी को थोड़ा मधुर रखें, इससे पैसों का लेन देन आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, भाग्य और व्यापार की। करियर के मामले में यह हफ्ता बहुत ही शानदार और पराक्रमी है। आपके तीसरे भाव में मंगलदेव अपनी स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव का मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र में अजय योद्धा बनाएगा। आप अपने ऑफिस में गजब का साहस दिखाएंगे। पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रमी मंगल का संचार आपके साहस और पराक्रम में अद्भुत वृद्धि करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए छठे भाव का उच्च गुरु एक चमत्कार है। यहाँ बैठे गुरु आपके ऑफिस की सारी राजनीति खत्म कर देंगे। जो दोस्त कल तक आपके खिलाफ साजिश करते थे वो इस हफ्ते आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे, संधि करने के लिए पीछे पीछे घूमेंगे। उधर व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए सप्तम भाव में बैठे केतु महाराज थोड़ी सी सावधानी की मांग करते हैं। व्यापार में किसी भी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें और कोई भी नई डील साइन करने से पहले कागजात अच्छी तरह से पढ़ लें। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, बुद्धि और स्मरण शक्ति की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही खास और क्रिएटिव रहने वाला है। आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि के भाव में बुध और शुक्र विराजमान है। यह स्थिति विद्यार्थियों को बहुत ही स्मार्ट, फोकस्ड और क्रिएटिव बना रही है। सरकारी नौकरी, बैंकिंग या सीए की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता बहुत ही शानदार परिणाम लेकर आएगा। आपकी तर्क शक्ति बहुत ज्यादा कुशाग्र रहेगी। आप अपनी पढ़ाई और कलात्मक क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल और खूबसूरत हिस्से पर, आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। कुंभ राशि वाले प्रेमियों, आपकी लव लाइफ के लिए यह सप्ताह बहुत ही खुशनुमा और रोमांटिक रहने वाला है। आपके पंचम भाव में प्यार के कारक शुक्र देव बैठे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अगर आपके बीच पिछले कुछ समय से कोई गलतफहमी चल रही थी तो आपकी मीठी बातें और समझदारी से वह पूरी तरह दूर हो जाएगी। प्रेमी जन अपना अधिकतर समय फोन या सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बात करते हुए व्यतीत करेंगे। लव लाइफ के मामले में यह हफ्ता आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख की। दाम्पत्य जीवन के नजरिए से यह हफ्ता थोड़ी सी सावधानी का है। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु विरक्ति, दूरियां और गलतफहमी का कारक है। इस हफ्ते दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। केतु के कारण पति पत्नी के बीच बातचीत कम हो सकती है या आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने में गलती कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपको इग्नोर कर रहा है। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह है कि जीवन साथी के साथ संवाद बनाकर रखें। मन में कोई भी बात न दबाएं। जो भी परेशानियों से खुलकर शेयर करें। पारिवारिक सुख की बात करें तो चतुर्थ भाव में बैठे सूर्यदेव जो घर के माहौल में थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी ला सकते हैं। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो, प्रतिदिन का या
वीकली राशिफल हो उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और सबसे गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा का बदलता हुआ गोचर हमारे रोजमर्रा के फैसलों और हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो आए अब वीडियो के इस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ गोचर करेंगे और उसका आपकी राशि पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत 1 जून सोमवार के दिन चंद्रमा रात के 7:08 तक वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि के 10वें भाव कर्म और करियर के भाव पर पड़ती है। सोमवार का दिन आपके लिए हफ्ते का एक बहुत ही शानदार और व्यस्त शुरुआत लेकर आ रहा है। आप एक्शन मोड में रहेंगे। 10वें भाव का नीच का चंद्रमा काम का थोड़ा प्रेशर तो देगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से उसे पूरा कर लेंगे। मंडे को चंद्रमा एक अच्छी शुरुआत करके आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। कर्म स्थान से चंद्रमा की सुख स्थान पर उच्च दृष्टि पारिवारिक माहौल को भी सुख शांति और प्रसन्नता से भरपूर बनाएगी। लेकिन दोस्तों 1 जून की मंडे की ही रात के 7:08 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि आपकी राशि के 11वें भाव लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ती है। मंगलवार 2 जून से लेकर गुरुवार 4 जून की सुबह तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक और शानदार रहने वाला है। इसी दौरान 2 जून की सुबह गुरुदेव भी आपके 6ठे भाव में उच्च के हो जाएंगे। इन 2.5 दिनों में आपके रुके हुए काम अचानक से बन जाएंगे। व्यापारी दोस्तों को भारी मात्रा में धन लाभ हो सकता है। आपके बड़े भाई बहन और मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह 2-2.5 दिन व्यतीत करेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इच्छा पूर्ति के लिए यह 2.5 दिन बहुत ही लकी साबित होंगे। यहाँ से चंद्रमा की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों के लिए भी इस समय को आनंदमय बना देगी। इसके बाद 4 जून गुरुवार की सुबह के 7:41 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि आपके 12वें भाव खर्च, हानि, परेशानी, विदेश और नुकसान के भाव पर पड़ती है। गुरुवार की सुबह से लेकर शनिवार 6 जून की रात तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी चेतावनी है। 12वें भाव का चंद्रमा आपको मानसिक तनाव, नींद में भारी कमी और बेवजह की भागदौड़ दे सकता है। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इसलिए मेरी आपको सख्त सलाह कि इन 2-2.5 दिनों में कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश भूलकर भी ना करें। किसी को पैसा उधार ना दें और किसी भी वाद विवाद से खुद को दूर रखें। ओवर थिंकिंग से खुद को बचाना है, नहीं तो चंद्रमा की यह स्थिति किसी न किसी रूप से मन को बहुत ज्यादा विचलित कर सकती है। अंत में 6 जून शनिवार की रात के 7:03 पर चंद्रमा 12वें भाव की पीड़ा से बाहर निकलकर आपकी राशि के प्रथम भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि आपका प्रथम भाव आपका लगन है। शनिवार की पूरी रात और रविवार का पूरा दिन चंद्रमा इसी भाव पर संचार करेंगे जहां राहु महाराज पहले से गोचरस्थ है। वैसे तो चंद्रमा के यहाँ उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, पर चंद्रमा के साथ राहु का यह संचार मन में थोड़े भ्रम और इमोशन को बढ़ाएगा। वीकेंड पर आपका मूड बहुत जल्दी स्विंग करेगा। मूड स्विंग देखने को मिलेगा। कभी आप बहुत खुश होंगे तो कभी अचानक से उदास हो जाएंगे। इसलिए वीकेंड पर अपनी वाणी में थोड़ा मिठास बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ आराम से बात करें। कुल मिलाकर वीकेंड आराम करने और अपनी मानसिक शांति को वापस पाने का रहेगा। इसलिए भगवान शिव की आराधना जरूर करें। तो दोस्तों यह था कुंभ राशि वालों के लिए जून महीने के प्रथम सप्ताह 1 जून से 7 जून तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह और गुरुदेव का यह ऐतिहासिक गोचर आपके जीवन में अपार धन, सफलता, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रह की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका वास्तविक भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है।
अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय शनिदेव, जय श्री राम।